जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी। आज नई साल का पहला दिन है, इसलिए आज आपको अपना सत्संग सुना रहा हूँ। मैं आपके इस चैनल पर अक्सर गुरुजी की पुरानी संगत के सत्संग सुनाता रहता हूँ। आज इस साल के पहले दिन मैं आपको गुरुजी का ऐसा सत्संग सुना रहा हूँ। आज इस सत्संग को सुनकर आप सिहर जाएंगे। मैं आगरा से हूँ, अक्सर गुरुजी के मंदिर जाता रहता हूँ। प्रारंभ में जब मैं गुरुजी से जुड़ा तो मुझे गुरुजी पर इतना विश्वास नहीं था, क्योंकि हम लोग जैन हैं, इसलिए किसी अन्य संप्रदाय से एकदम जुड़ नहीं सकते थे। जिस समय मैं गुरुजी के मंदिर गया, उस समय गुरुजी का मंदिर एक फ्लैट में था। मैं यह सोच के मंदिर गया था कि वहाँ का वातावरण देखूंगा, यदि मुझे वहाँ अच्छा लगेगा तो वहाँ रुकूंगा, अन्यथा गुरुजी के दर्शन करके चुपचाप लौट आऊंगा। जब मैं गुरुजी के मंदिर पहुंचा तो गुरुजी के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानने लगा। वहाँ के वातावरण से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने हमेशा के लिए गुरुजी से जुड़ने का मन बना लिया। उसके बाद मेरे जीवन में इतने सत्संग घटे जिससे मैं अपने मस्तिष्क और शरीर दोनों से ही गुरुजी से जुड़ गया। मेरा यह सोचना है, जब भी मेरे इस नश्वर शरीर से प्राण निकले तो गुरुजी का हाथ मेरे ऊपर हो। इस नए साल की इस पावन बेला पर मैं गुरुजी की प्यारी संगत को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। गुरुजी से यह अरदास करता हूँ कि संगत के प्रत्येक सदस्य के जीवन में हर प्रकार की खुशी प्राप्त हो तथा वह जीवन के उन ऊंचाइयों को प्राप्त करे जिसकी कल्पना उसने की है। गुरुजी हर व्यक्ति को सुख, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करें। गुरुजी के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और यह आशा करता हूँ कि जिस प्रकार गुरुजी आपने अपना हाथ हमारे सर पर रखा है, उसी प्रकार संगत के हर सदस्य के ऊपर आपका हाथ हो। जिस समय मैं गुरुजी के मंदिर में गया था, उस समय मेरा बहुत बुरा समय चल रहा था। एक सत्संग में गुरुजी के आगे इतना भाव विभोर हुआ कि मैंने आंसुओं से गुरुजी के चरणों का वंदन किया। शायद मेरी यह करुण पुकार गुरुजी ने उसी समय सुन ली और मुझे अपने आप से कनेक्ट कर लिया। गुरुजी यदि नहीं चाहते तो संसार की कोई ताकत मुझे गुरुजी से कनेक्ट नहीं कर सकती थी। इसके लिए मैं जीवन भर गुरुजी का शुक्रगुजार रहूंगा। जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुआ तो स्वतः ही मेरे कार्य सही होने लगे। मेरे घर में हर सदस्य गुरुजी को मानने लगा, मगर मैंने कभी भी गुरुजी से किसी काम के लिए नहीं बोला। अधिकतर मनुष्यों की आदत होती है कि गुरुजी मेरा यह काम कर दो तो मैं आपके ऊपर इतने रुपए चढ़ाऊंगा। शायद वो अज्ञानी इस बात को नहीं जानते कि गुरुजी सिर्फ भाव के भूखे हैं, उन्हें किसी प्रकार की भी कोई इच्छा नहीं है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको फल भी उसी प्रकार मिलता है। उन कर्मों को तो उसको काटना ही होता है। मैं अभी 2 बार दिल्ली गया और बड़े मंदिर जाने की आश लेकर गया था, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती चली गईं कि मैं मंदिर नहीं जा पाया। हो सकता है कि हमारे प्यारे गुरुजी नहीं चाहते थे कि हम बड़े मंदिर आएं। अब ये बात तो सिर्फ गुरुजी जान सकते हैं कि उन्होंने 2 बार मेरा बड़ा मंदिर आने का सपना चूर चूर कर दिया। हो सकता है कि इसमें मेरा कुछ भलाई होगा। मेरा जब भी कोई काम नहीं बनता तो मैं उतना ही खुश होता हूँ जितना काम बनने पर होता हूँ। शायद काम ना बनने पर मेरी कोई भलाई होगी जो गुरुजी ने सोची होगी। ये बात अभी 15 दिन पहले की है। मैं उदास मन से आगरा लौट आया, लेकिन मेरे मन में यह कसक बनी रही। अब मैं और मेरी आंटी है। मेरे ड्राइंग रूम में एक ब्लैक कलर का सोफा गुरुजी के स्वरूप के पास बिछा हुआ है। मैं रोज सुबह डस्टिंग करता हूँ। मैं रोज एक बात का अनुभव कर रहा था कि रात में कोई व्यक्ति इस सोफे पर बैठता है और वह सोफे की सीट अस्त व्यस्त हो जाती है। पहले दिन मैंने इसे अपना भ्रम समझा, वह सीट मैंने सही कर दी, लेकिन दूसरे दिन वह सीट उसी अवस्था में मिली। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इस बात का जिक्र मैंने अपनी आंटी से भी नहीं किया। तीसरी रात गुरुजी मेरे सपने में आए और मेरे को ड्राइंग रूम में ले गए तथा सोफे की उसी सीट पर बैठे जो सीट अस्त व्यस्त हो जाती थी। मैंने गुरुजी से पूछा
गुरुजी आपने मुझे मंदिर क्यों नहीं आने दिया? यह बात सुनकर गुरुजी बोले, शायद तेरा समय खराब था, तू किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां कर दी कि तुम किसी प्रकार भी मंदिर न जा पाओ। पुत्र, अभी जिंदगी पड़ी है तो मैं कई और मौके दूंगा बड़े मंदिर आने के। गल ना कर, तेरा कल्याण कितना। मैं शायद पुरानी संगत के अंकल और आंटियों के सत्संग सुनता था जिसमें गुरुजी आशीर्वाद देते थे, लेकिन यह आशीर्वाद मुझे पहली बार मिल रहा है। मैं गुरुजी को अपने पास देखकर निहाल हो गया। तभी मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा कि यह सपना था। मैं भागकर अपने ड्राइंग रूम के उस सोफे की तरफ गया तो सोफा उसी प्रकार अस्त व्यस्त था। इसके दूसरे दिन मेरी पत्नी आंटी का स्वास्थ्य खराब होने लगा तथा उनकी स्थिति काफी गंभीर हो गई। उनके हार्ट में दर्द हो रहा था। मेरे बच्चे घबरा गए, सारे टेस्ट कराने के लिए बोलने लगे। मैं पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने सारे टेस्ट कराने के लिए लिख दिया। इसी बीच मेरी आंटी के फोन पर गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र, तू चिंता मत कर, तेरा 2025 इतना सुंदर आएगा कि जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकती। गुरुजी मेरी आंटी को अपनी डॉटर की तरह से प्यार करते हैं। मेरी आंटी को पूरा विश्वास था कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी। दूसरे दिन रिपोर्ट आ गई, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। तब जान में जान आई। मेरा कहना संगत के सभी सदस्यों से है कि गुरुजी की शक्तियों को कोई पार नहीं पा सकता। वे अपनी संगत के हर सदस्य से अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। दूसरे दिन मैं अपनी छत पर गया। छत पर मैंने काफी सारे पेड़ लगा रखे हैं। गुलाबों में तो इतने प्यारे लाल कलर के बड़े बड़े गुलाब आ रहे हैं कि उन्हें देखकर तबीयत खुश हो जाती है। मेरे वो देसी गुलाब के प्लांट हैं। गुरुजी की खुशबू भी वही है। इतने में मुझे बहुत ही जोर की आवाज आई। मैं एकदम चौंक कर देखने लगा। देखा तो मेरी छत की बाउंड्री पे एक मनुष्य की तरह लंगूर बैठा हुआ था। संगत जी, इतना बड़ा लंगूर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसकी काफी बड़ी पूंछ थी। उन्हें देखते ही अनायास मेरे मुंह से निकल गया, जय गुरुजी। उस लंगूर की हाइट करीबन 5.5 फुट थी। इतनी हाइट में मैंने कोई लंगूर नहीं देखा। मैं दौड़कर नीचे आया और अपनी आंटी से कहा कि कोई रोटी हो तो दे दो, ऊपर गुरुजी आए हैं। आंटी मेरी बात का मतलब समझ नहीं पाई और मेरे साथ रोटी लेकर छत पर आ गई। देखा तो लंगूर का कहीं भी अता पता नहीं था। मेरे विचार में गुरुजी का आगमन ही था। इस घटना से मैं ये महसूस करता हूँ कि जहाँ भी हमें गुरुजी की आवश्यकता होती है वह स्वयं पहुंच जाते हैं। जब उनको अपने मंदिर नहीं बुलाना होता है तो वह स्वयं दर्शन देने पहुंच जाते हैं। कई उदाहरण मैं विभिन्न सत्संगों के माध्यम से आपको बता चुका हूँ, जिसमें एक ड्राइवर वाला उदाहरण प्रमुख है। वह ड्राइवर आज भी जिंदा है। चलिए, अब यह सत्संग काफी बड़ा हो गया है, इसलिए मैं सत्संग को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। पुनः नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी का। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। सर्वप्रथम नव वर्ष के इस प्रथम पावन पुनीत दिवस पर मैं गुरुदेव को के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें नव वर्ष की अनंत अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही अरदास करती हूँ कि हम समस्त संगत जन के सर पर अपना वरद हस्त हमेशा बनाए रखिएगा। हम सबको सही राह पर, सच के पथ पर चलने का सामर्थ्य, सुअवसर एवं समझ प्रदान करते रहिएगा। गुरुदेव, आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। अंकल जी, आपके चैनल पर मैं हमेशा से सत्संग शेयर करते आ रही हूँ और आप मेरा सत्संग बहुत ही जल्द अपलोड कर देते हैं। आपका भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुदेव आपको एवं आपके परिवार को हमेशा ब्लेस करते रहे। आप यूं ही इतनी सुंदर प्यारी सी सेवा हमेशा करते रहे।
ये सामर्थ्य गुरुदेव आपको प्रदान करते रहे। आपको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी गुरुदेव की ओर से हमेशा मिलती रहे। यही गुरुदेव के श्री चरणों में आपके लिए मैं अरदास करती हूँ। साथ ही संगत जन, आप सबको भी नववर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी को गुरुदेव का प्रेम एवं आशीष हमेशा मिलता रहे। आप सभी हमेशा गुरुदेव की रहमतों से ब्लेस होते रहे। यही गुरुदेव के श्री चरणों में आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। एक बार पुनः आप समस्त संगत जन को मेरा नमन, प्रणाम एवं सभी को हैप्पी न्यू ईयर। संगत जी, मैं अब जब 2024 चला गया, अगर इन शॉर्ट मैं रिवाइव करूं तो देखा जाए तो पिछला साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। इतने ज़्यादा स्ट्रगल, इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन, बहुत कुछ आया जीवन में और उसे सहते-सहते बहुत आँसू भी बहे, लेकिन जैसे-तैसे वो साल बीत गया। ये तो थी कुछ साल की जो बुरी कड़वी सच्चाई, लेकिन अगर उसमें हम देखें कि हमने पाया क्या, खोया तो बहुत थोड़ा-सा, लेकिन पाया इतना है कि कई जन्मों तक वो भंडार हमेशा भरा रहेगा और बढ़ते ही रहेगा, क्योंकि 2024 में मुझे मेरे परम पूज्य गुरुदेव, मेरे प्यारे गुरुदेव मुझे मिले। ये 2024 की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। मार्च 2024 में मैं गुरुदेव से जुड़ी और बहुत ही जल्द उन्होंने मुझे डुगरी मंदिर भी बुला लिया और बड़े मंदिर भी बुलाया और ढेरों ब्लेसिंग्स मुझे दी। बाद में मुझे गुरुदेव ने सत्संग के द्वारा ये भी याद दिलाया कि मैंने तुझे कई रूपों में दर्शन भी दिए और एक बार तो जब तू आई थी तो मैंने तुझे साक्षात दर्शन भी दिए थे। हाँ, मैंने ये सत्संग भी शेयर किया था। गुरुदेव ने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुदेव साथ थे तो ये 2024 मेरा बुरा गया ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती संगत जी, क्योंकि ना जाने कितने बड़े बड़े पहाड़ों से भी ऊंचे कष्ट रहे होंगे जिन्हें गुरुदेव ने बहुत थोड़े थोड़े करके काट दिया। और 2024 में मेरी लाइफ में जितनी भी बर्डन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, कार्मिक पैटर्न्स जो कुछ भी थे ना, उसे पूरी तरह से वॉश आउट कर दिया, क्लेंस कर दिया और बिल्कुल पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल और उज्जवल बना दिया है। क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि 2025 में तुझे ऐसी-ऐसी ब्लेसिंग्स दूँगा मैं, और तू बस देखती रहना मैं तेरे साथ क्या-क्या मैंने तेरी प्लानिंग की है और सब कुछ अब इस नव वर्ष में तुझे मिलने वाला है। आज पहले दिन ही मैं तुझे बहुत ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, कल रात के 12 बजे के पहले ही एक सत्संग मुझे फ्लैश हुआ, क्योंकि कल दिन भर इतनी नेगेटिविटी थी, इतनी हैवी नेगेटिविटी थी कि मैं मोबाइल ही नहीं उठा पाई। मंदिर में, मेरे घर के मंदिर भी नहीं पहुँच पाई। कुछ भी मैंने पाठ, पूजा कुछ नहीं कर पाई कल मैं। जो कुछ भी हुआ बहुत हैवी, भारी मन से थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन कल ठीक से कुछ हो नहीं पाया। बहुत हैवीनेस था, पेन था बॉडी में, बहुत नेगेटिविटी थी। सब कुछ समझ में आ रहा था संगत जी। और जैसे-तैसे फिर बहुत ही मुश्किल से मैंने जब मोबाइल उठाया रात के, तब 11:30 पौने 12 के आस-पास बजे होंगे, और तब मुझे वो सत्संग फ्लैश होता है, मैसेज मिला कि अभी ये 12 बजने के पहले तो पूरे घर में एक दिया ले, उस दिए को प्रज्वलित कर, उसमें 3 लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, कपूर, नमक डालकर प्रज्वलित कर और पूरे घर में घुमा दे। नए साल आने के पहले तेरे घर की पूरी नेगेटिविटी निकल जाएगी। और पहले तो मैंने वो देखकर रख दिया, फिर बहुत ही भारी मन से, हैवी मन से मैं उठी हूँ और जैसे-तैसे वो गुरुदेव ने पूर्ण करवा ही लिया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और इस तरह से गुरुदेव ने न जाने कितनी नेगेटिविटी घर में थी, वो सारी की सारी गुरुदेव ने रिमूव करवा दी और घर में पुनः वो पॉजिटिविटी लौट आई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव कह रहे हैं कि अब कोई
तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और गुरुदेव मेरे साथ है संगत जी, और वे साथ थे, इसलिए इतने बड़े-बड़े कष्ट, न जाने कितने ही कष्ट पूरी तरह से खत्म हो गए 2024 में, और मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे मिल गए। जब गुरुदेव मिले तो कष्ट तो कटे ही संगत जी, साथ ही साथ मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। मेरा उस परमेश्वर से, मैं बहुत मानती थी माता रानी को, भोले बाबा को, लेकिन उनसे सच्चा और सुंदर रिश्ता गुरुदेव से जुड़ने के बाद ही बन पाया है। मैं उन्हें अब सही मायने में अपने माता पिता के रूप में पूजती हूँ, और एक अनोखा सा प्यार हो गया है मुझे माँ जगत जननी जगदम्बे माँ से, परम पिता परमेश्वर महादेव जी से, कि वो मेरे साक्षात गुरु जी है। बहुत सच्चा रिश्ता बन चुका है। गणपति बापा मोरिया मेरे प्यारे गप्पी बाबा हैं, और उनसे एक अनोखा दिल का रिश्ता जुड़ चुका है। कान्हा जी, मेरे प्यारे कान्हा जी, उनसे प्यारा रिश्ता जुड़ गया है संगत जी। हर एक देवगण जिन्हें हम मूर्ति रूप में पूजा करते थे, अब वो मूर्ति नहीं रही, वो साक्षात मेरे परमेश्वर है, और उनसे मेरा बहुत ही अनूठा और प्यारा रिश्ता जुड़ चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ संभव हुआ है मेरे गुरुदेव जी के कारण। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव ने मेरे अंकल जी के हाथ में एक और नई गठान होने वाली थी, उसे भी पूरी तरह से चंदन टीका के प्रयोग से ही केवल 2-3 दिन में ही पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया। वो गांठ पता नहीं कहाँ चली गई, पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है संगत जी। न जाने कितनी ही बड़ी-बड़ी बीमारियों की संभावनाएं बनी हुई हैं या बनी हुई थी अंकल जी के लिए, वो सब पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं गुरुदेव, और ब्लेस करते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनगिनत संकट मेरे बेटे के जीवन में, मेरे जीवन में आ रहे हैं। गुरुदेव हर तरफ से रक्षा कर रहे हैं। कह रहे हैं नए साल में मैंने तेरा पहरा बहुत बढ़ा दिया है, तू बिल्कुल निश्चिंत रहे, तू चिंता न कर, तेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, और मैं रक्षा कर रहा हूँ। सच में गुरुदेव का बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे बेटे के लिए वो साक्षात खड़े रहते हैं, उसके अंग संग रहते हैं, और कई बार मेरे बेटे के द्वारा मुझसे बात करते हैं संगत जी। कल मुझे मेरा बेटा अचानक आया और कहता है, बेटी, मेरी बेटी, ऐसे पुकार रहा था, और फिर कहता है, पापा, आपके पापा ऐसे ही बुलाते थे ना आपको। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे के अनगिनत कष्टों को काटते हुए उसे न्यू लाइफ न जाने कितनी बार ब्लेस किए गुरुदेव ने। गुरुदेव ने कहा, मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है, तू चिंता मत कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कल गुरुदेव ने एक सत्संग मुझे सुनवाया, और उसमें मैसेज दिया कि मैंने इस रूप में आकर तेरी जान बचाई है, तू समझ ले, आज बची ना होती, मेरे कारण तेरी रक्षा हुई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। न जाने कितनी ही बार उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, और अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने मैसेज दिया था, ये 3 दिन तेरे लिए बहुत भारी है, बहुत कष्टदायक है। बहुत शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, मैं आज हूँ तो केवल और केवल मेरे गुरुदेव की ब्लेसिंग्स की वजह से। वे मेरे जीवन में है, इसलिए मैं हूँ, मेरी सांसें हैं, मेरा यह शुक्राना सत्संग है, मेरे परिवार में मेरा अस्तित्व है, वरना सब कुछ कब का खत्म हो चुका होता। मैं पूरी तरह से इस तरह से ही जा चुकी होती, मेरा परिवार पूरा बिखर चुका होता, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता संगत जी। करने वाले बहुत कुछ कर रहे हैं, आज भी वो जगह जगह जाकर मारे मारे फिर रहे हैं, और पूछ रहे हैं इसका कुछ बिगड़ता क्यों नहीं, ये आज भी जिंदा कैसे बची है। ये शब्द होते हैं संगत जी उनके। डायरेक्टली वो इस तरह के प्रश्न करते हैं संगत जी, जो मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे सिर पर जिनकी छत्र छाया बनी रहे, हम ऐसी दुआ मांगते हैं ना कि हमारे परिवार के बड़े बूढ़े बने रहे, उनकी छत्र छाया हम पर बनी रहे। वही जाकर ये पूछते हैं मौलवियों से, पंडितों से, तांत्रिकों से कि ये अब तक जिंदा कैसे बची है, इसका कुछ बिगड़ता क्यों नहीं। ऐसे प्रश्न पूछते हैं संगत जी वो। ये तो मेरे गुरुदेव हैं,
जिनके कारण मैं सच में बनी हुई हूँ। मेरा बाल बांका नहीं हो रहा। गुरुदेव कहते हैं तेरा बाल बांका कोई नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं बस क्या कर सकती हूँ, शुक्राना कर सकती हूँ। उनका कर्ज तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, न चुका सकती हूँ, मेरी औकात ही नहीं है। बस यही अरदास करती हूँ नव वर्ष के आज प्रथम दिवस पर कि मेरी बार बार मैं यही वर मांगूंगी गुरुदेव कि मेरी श्रद्धा, प्रीति, भक्ति आपके श्री चरणों में अनंत 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 गुना बढ़ती रहे, बनी रहे, और आप जैसा चाहे मैं वैसा करूं, वैसी बनूं। यही आपसे अरदास करती हूँ गुरुदेव। अपने श्री चरणों में बनाए रखिएगा, अपनी शरण में बनाए रखिएगा, अपनी सेवा, भक्ति, प्रीति हमेशा मुझे देते रहिएगा गुरुदेव, और उसे बढ़ाते रहिएगा। मुझ में ये सामर्थ्य, समझ हमेशा बना रहे, ऐसा वरद हस्त मेरे सिर पर बनाए रखिएगा गुरुदेव। आपका हर वो चीज जो आपने मुझे दी है, उन सब के लिए मेरा हृदय की गहराइयों से, मेरे परिवार के, मेरे अपनों की ओर से, सभी की ओर से आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू मेरे गुरुपा। मेरे गुरुजी, आपको 2025 की लख लख बधाई हो। संगत जी, आपको भी 2025 के नए साल की लख लख बधाई हो। अंकल जी, आपको भी लख लख बधाई हो। मैं राजपुरा से गुरुजी की बेटी अपना आज 1 जनवरी 2025 का संध्या वेला शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुजी का मूल मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे साथ आप भी बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी तो सबको पहले ही कहते हैं कि 2025 जो है ब्लेसिंग भरा साल है, क्योंकि 2 और 5 साथ होते हैं और वो गुरुजी के एंजल नंबर है। ये तो हम संगत को सभी को पता ही होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सबकी जिंदगी में नया कुछ आने वाला है। जो पीछे कष्ट भोगे हैं वो सारे खत्म होने वाले हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैंने पिछला कोई भी क्लेश नहीं रखना तुम्हारी लाइफ में। अब ये 2025 जो आएगा, तुम्हारा हर साल बहुत बहुत अच्छा निकलेगा। इसके लिए लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। सभी संगत पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना और सभी को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना। जिसकी जो जरूरत है सभी जरूरतें पूरी करना गुरुजी। कोई भूखा ना रहे, कोई घर के बिना ना रहे, सब पे ऐसी कृपा बनाए रखना। गुरुजी की कृपा से मैंने रात को श्याम बाबा जी का कीर्तन सुना। ज्यादा देर नहीं बैठ पाई, 1 घंटा ही बैठी, क्योंकि आपको बताया था शिफ्टिंग का काम चल रहा था तो मैं बहुत थक गई थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे हारने नहीं दिया। मैंने अकेले ही सारी सेटिंग करी। गुरुजी मेरे साथ थे। गुरुजी के भजन, गुरुजी की गुरुवाणी, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए मैंने घर को सारा सेट कर लिया। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अपनी बेटी के अंग संग हो, मेरे ही नहीं, आप सारी संगत के अंग संग हो, क्योंकि आप पिता नहीं जगत पिता हो। आपको अपने हर एक बच्चे की फिक्र है। इतना तो अपने असली माँ बाप नहीं करते जितना आप करते हो अपने बच्चों के लिए। तो संगत जी, मैं कीर्तन में गई तो जैसे ही बैठी, मैंने जो मन में सोचा था कि ये भजन सुनना है, मैं भजनकर्ता को बोल नहीं पाई, लेकिन गुरुजी की कृपा से उन्होंने वही भजन बोले जो मैं सुनना चाहती थी और दिल भी बहुत भरा। वहां पे मेरा रोना भी निकला। शायद मुझे गुरुजी प्यार दे रहे थे। और वहां पे जो भजन करता थे, शुक्राना वाला भी एक भजन बोला, उसको सुनते तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया कि गुरुजी, मैंने बोला था मेरे साथ चलो,
आपने तो अपनी कृपा से देखो कितनी संगत है, आपने कितनी संगत को ब्लेस कर दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप कितने प्यारे हो, कितने प्यारे प्यारे हमारे गुरुपा है। मेरी गुरुपा नहीं है, सभी बेटियों के गुरुपा है, सभी बेटों के गुरुपा है। इतना प्यार देते हैं, इसके लिए शुक्राना लफ्ज तो बहुत ही छोटा है। इससे भी कोई बड़ा शब्द होता तो वो भी कम पड़ जाता। गुरुजी आपकी कृपा इतनी है कि मेरे अंग संग को आज मैंने आपको हलवा प्रसाद बनाकर भोग लगाया। गुरुजी आप बताएं आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे अभी देग नहीं बनाने आती, जो कड़ा प्रसाद होता है वो नहीं आता बनाने, वो भी आप मुझे सिखा दोगे। मैंने आज सूजी का ही हलवा बनाया था संगत जी, तो उसका भोग लगाया था। आज गुरुजी ने सारे मेरे काम साथ में रहकर करवा दिए। गुरुजी ने इतनी अच्छी शॉपिंग करवाई, गुरुजी ने मुझे नई मशीन भी दिलवाई, गुरुजी ने मुझे अपना फिल्टर, अपना गीजर सब कुछ दिलाया साथ चल के। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू लव यू लव यू लॉर्ड गुरुपा। अब मैं कल एक नया और सत्संग लेके आऊंगी, गुरुजी की कृपा। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर साल सब संगत को गुरु जी नया साल अच्छी तरह से मनाए। गुरु जी हर दुख मुसीबत से बचाना गुरुपा। नया साल सबको खुशियों से चढ़े गुरुपा। आपको भी नया साल की मुबारक हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपको भी नया साल की मुबारक गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी संगत को सदा अपने चरणों में रखना गुरुपा, जोड़े रखना गुरुपा। हर परिवार को अपनी संगत को जोड़े रखना। गुग्गू की तरफ से भी आपको नया शुक्राना, अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मेरी तरफ से भी आपको शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आप हमारे पिता हो गुरुपा, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारा ख्याल रखना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। हमें नया साल खुशियों से देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 अनंत अनंत बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।